everyone, we will discuss about lines composed a few miles above Tintern Abbey, written by William Wordsworth. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College, Rawatwata. Welcomes all of you in my YouTube channel, English Tutorial. Starting lines of the poem we have discussed in previous video. Let's start the poem. This is second stanza of the poem. These beauteous forms, ये जो ब्यूटीफुल सीन्स है नेचर के, थ्रू ए लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, ये बहुत लंबे समय से एब्सेंस थे मेरे सामने से, मैंने इन्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा था. एज इज़ ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन्स आई, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो इन लैंडस्केप को देखता देखता अंधा हो जाता है, तो ये लैंडस्केप उसके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए छप जाते हैं, समा जाते हैं. तो ऐसे ही ये लैंडस्केप जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था, तो इनको देख करके जब मैं गया था, तो ये मेरे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए समावेशित हो गए थे, छप गए थे. बट ऑफन इन लॉनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ आई हैव ओड टू देम. लेकिन वहाँ जब मैं शहर में था इन 5 सालों के बीच में, तो शहरों की जो शोर शराबे के बीच में था, तो उस अकेले कमरों में मैं अक्सर जब मैं शांत मन से इन्हीं के बारे में सोचता रहता था, तब ये सीन ये नेचर के ये मेरे सामने होते थे और मैं उनको अपने माइंड से सोच सोच करके उनको एंजॉय करता था. इन आवर्स ऑफ वेयरीनेस, उन थकावट के क्षणों में जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, द सेंसेशन स्वीट, तभी ये जो स्वीट सीन है, स्वीट रिमेम्बरेंस है ऑफ नेचर की, ये मुझे रिलैक्स फील कराती थी. इनके बारे में मैं सोचता था तब. फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, ये मेरे खून में भी मैंने इसको महसूस किया था, इन सीन्स को, और मेरे हार्ट के अंदर भी मैंने इन सीन्स को महसूस किया था. कहने का मतलब ये है कि जब पोइट बहुत ज़्यादा थक जाता था, तो वो एकांत में बैठ करके इन सीन्स के बारे में सोचा करता था, तब उसको बहुत रिलैक्स महसूस होता था. एंड पासिंग इनटू माय प्योर और माइंड विद ट्रंक्वल रेस्टोरेशन, और ये लैंडस्केप ऑफ नेचर, ये जो नेचर के लैंडस्केप है, ये पास होते थे मेरे प्योर और माइंड से भी एक शांति के साथ, और वो वहाँ जा कर के रीस्टोर हो जाते थे, फिर से वो मेरे माइंड में रीस्टोर हो जाते थे. फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और उस बिना याद किए हुए जो प्लेजर था, उसको वो फीलिंग्स भी मुझे आती थी. मतलब इन सारे लैंडस्केप को याद कर करके मुझे माइंड को, मेरे हार्ट को बहुत अच्छा लगता था. सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्राइवल इन्फ्लुएंस ऑन दैट वेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैंस लाइफ, कि शायद ही इन्हें ये जो सीन्स है, इन्होंने मेरे ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना डाला हो. मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, इन सीन्स ने मेरे एक अच्छे आदमी के जीवन में एक बेस्ट पोर्शन बना लिया था, और ये एक अच्छे पोर्शन के रूप में हमेशा हमेशा के लिए मेरे माइंड में स्टोर हो गए थे. हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, और इन सीन्स के कारण ही उसका जो नेमलेस अनरिमेम्बर्ड माइंड था, उसने अच्छे कार्य करना, दया के, प्रेम के कार्य करना शुरू कर दिया था. मतलब इन सीन्स के द्वारा ही पोइट के अंदर काइंडनेस के और लव की फीलिंग आई थी. नो लेस आई
to them I may have owed another gift. इसके अलावा और मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था. टू देम आई मे हैव ऑर्ड अनदर गिफ्ट, और उनके लिए मेरे पास एक दूसरा गिफ्ट भी था जो मैंने इनसे लिया था. ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, जो वो एस्पेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा सबलाइम था एंड ब्लेस्ड मूड था, इन विच द वर्डन ऑफ द मिस्ट्री, in which the heavy and the weary weight of all this intelligible word. और पोइट के माइंड में वो ही अवस्था क्रिएट हो जाती थी जो रहस्य के समय, चिंतन के समय हमारे माइंड में होती है. और इस सिचुएशन में जो संसार का रहस्य है और जीवन और मृत्यु के दुख और पाप के विषय में अनेक पहलू अधिक स्पष्ट होने लगते हैं. और संसार का यह रहस्य आत्मा के ऊपर एक बोझ सा रहता है और आत्मा को परेशान करता रहता है. इज लाइटन्ड, लेकिन इन सब को देख करके वो हल्का हो जाता है. दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, वो पवित्र और एक ब्लेस्ड मूड, इन विच, जिसमें द अफेक्शंस जेंटली लेड ऑन अस, जिसमें अफेक्शंस को धीरे धीरे हमारे ऊपर लेड किया जाता है, ढाला जाता है. अंटिल द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड. और इस जब तक कि वो ब्रेथ जो है वो हमारे माइंड में रहती है, हमारी बॉडी में रहती है, और हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो मोशन करता रहता है. वी आर लेड एस्लीप, हम तो सोए रहते हैं, हमारी बॉडी सोई रहती है. बिकम ए लिविंग सोल, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है हमेशा हमेशा. वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और हमेशा उस पावर को हमेशा नज़र रखती है. ऑफ हारमनी, एक संतुलन की जो पावर होती है वो इसे हमेशा रखती है. एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और जो डीप पावर है आनंद की, उसको हमेशा रखती है. एंड वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और हम चीज़ों में जीवन देखते रहते हैं. इन लास्ट की 8-10 लाइंस का जो सार वो ये है कि जब हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है और जो ब्लड है वो भी फ्लो करना बंद कर देता है, तब हमारा जो शरीर है वो चेतनाहीन हो जाता है, एकदम मृत सा हो जाता है. इस कंडीशन में जो हमारी आत्मा है वो पूरी पावर के साथ क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और इस संसार में कि ब्रह्मांड जो है वो नियमित है और नैतिक नियमों से बंधा हुआ है, अव्यवस्थित या अनियमित नहीं है. और इस आनंद के प्रभाव से जो हमारी जो इनर दृष्टि है वो आत्मा को, हमारी सोल को पहचानने में समर्थ होती है, एबल होती है. और हमारी जो सोल है वो सारी चीज़ों को, सारी जो थिंग्स हैं उनको जीवन प्रदान करती है और एक उनके अंदर एक रूपता लेकर के आती है. तो जो पोइट है वो इन लाइंस में एक मिस्टीरियस पॉइंट ऑफ व्यू को स्पष्ट करता है. इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.